तो भाई ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, ये 1000 साल पुराना कोर्ट है। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल अभी इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हो। तो भाई अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजा के बाथरूम में। छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ना, उसी में से ये पानी आते थे और इसमें भाई गुलाब, इत्र, चंदन वगैरह सब डाल के रानी और राजा लोग नहाते थे। यहीं पर ये राजा मान सिंह रहते थे। तो यही था राजा मान सिंह का महल। तो भाई इस आमेर के किले में है ना, दुनिया का सबसे बड़ा एक शीश महल है। एंड इस आमेर के किले में है ना, एक 450 साल पुराना एक फोर्ट भी है। एंड जो राजा महाराजा जो होते थे, उनका जो बाथरूम है वो कैसा होता था, तो आज के इस वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। अगर भाई आप आमेर किले जाते हो, जो कि जयपुर से 10 किलोमीटर दूर है, तो मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप एक बाइक या स्कूटी रेंट कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने एक स्कूटी रेंट की है यहाँ से, जैसे कि आप देख पा रहे हो, जिसका हमें चार्ज पड़ा है 450 रुपये। आपको है ना ये किले के पास ही पार्किंग मिल जाएगी, जिसकी एंट्री यहाँ से आप 20 रुपये लेते हैं। आप यहाँ पे पार्किंग कर सकते हो। भाई जहाँ पार्किंग की थी ना, उसी के इधर की साइड से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। आप अगर भाई आप नीचे से चल के आओगे ना, आपको ऐसा द्वार मिलेगा, तो यहाँ से एंट्री कर सकते हो। अगर आपको हाथी की सवारी चाहिए तो आपको आगे जाना पड़ेगा, वहाँ से हाथी मिलेगा, जिसका प्राइस भाई 1100 रुपये बता रहे। देखो भाई वो जगह दिख रही है आपको, जहाँ हमने गाड़ी पार्क की थी। एंड पार्क करके भाई हम यहाँ से ऊपर आ चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया था, हाथी वाला रास्ता ये जा रहा है, जो कि एकदम सीधा है। हम जो आए थे उस गेट से आए थे, ये थोड़ा सीढ़ी वाला है। तो यहाँ से व्यू देख लो कैसा दिख रहा है। तो भाई आप जो मेरे पीछे येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हो, ये वाली, ये जो टूटी सी है, तो माना जाता है भाई इसी में जोधाबाई का जन्म हुआ था। भाई आमेर चौक के 2 गेट है। तो पहला गेट ये रहा जो आप देख रहे हैं, सूरज पोल इस गेट का नाम। एंड एक मैंने आपको उधर दिखाया था, चांद पोल है। तो इस गेट का नाम सूरज पोल इसलिए क्योंकि जो सूरज की जो रोशनी है वो पहले इसी गेट पे आती है। तो इसलिए ये जो गेट है ना, ये जो द्वार, इसका जो नाम है वो सूरज पोल है। भाई सूरज पोल गेट से मैंने एंट्री ली है। एंड ये देख रहे हो आप, ये भाई पहला आंगन है, जिसे जलेब चौक कहते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है। माना जाता है भाई यहीं पर ही है ना, सारे जो सैनिक थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था, और गांव वाले जो लोग हैं ना, उन सबको यहीं पर इकट्ठा किया जाता था। और जो युद्ध होता था ना, तो ये युद्ध की भी तैयारी इसी जगह जलेब चौक के पास ही होती थी। तो भाई मैंने आप सभी को ये पहला आंगन दिखा दिया है। अब मैं आपको दूसरे आंगन की तरफ लेके चलता हूँ, चलिए। तो भाई ये जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये जो द्वार जो है, इसे लायन द्वार कहते हैं, सिंगापोल कहते हैं। भाई मेरे पीछे वो जो गेट है वो है सिंगापोल। तो भाई इस गेट के इधर की साइड ही टिकट बुक होती है, एंड इधर से ही एंट्री होती है। तो मैं अपनी टिकट बुक करके चलता हूँ आपको अंदर लेके। तो भाई यहाँ पे मुझे टिकट पड़ी है 100 रुपये की, देख पा रहे हो, 2 बंदों की टिकट है 200 रुपये की। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। तो भाई जब आप 100 रुपये की एक टिकट लेते हो ना, तो आप दूसरे आंगन में आते हो। एंड ये है भाई दूसरा आंगन। मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें। भाई आप मानोगे नहीं, लेकिन ये जो पीछे इमारत दिख रही है ना आपको, ये भाई 1000 साल पुराना कोर्ट है। जो उन समय के राजा होते थे ना, उनकी ये कोर्ट है। तो जो गांव के लोग आते थे ना, वो इसी में इकट्ठा होते थे, और जो उनकी समस्या होती थी उनको सॉल्व है ना, राजा इसी इमारत में करता था। तो ये उनके ज़माने का एक कोर्ट है। भाई अभी जो मैंने आपको कोर्ट दिखाया ना, ठीक इसके पास ये जो दिख रहा है आपको, ये एक रसोई घर है, जो कि कुछ ऐसा दिख रहा है। अंदर फिलहाल अभी कुछ पेंट वेंट का काम कर रहा है। तो भाई ये जो मैंने आपको बताया ना कोर्ट रूम, तो इसके बगल में आपको ये जो दिख रहे हैं ना, ये 27 जो पिलर है, तो ये 27 जो इनके रजवाड़े होते थे, उन्हें याद रखने के लिए थे। एंड बेसिकली यहाँ पे ना
इस जगह पे हिसाब किताब होता था। तो ये बस यही है इसमें। बाकी मैं आपको वो दिखाता हूँ पुराने ज़माने के जो स्नान घर होते हैं, जो कि ये रहा। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये कोर्ट है एक तरीके से। तो इसी के पास है ना आपको स्नान घर मिलेगा। चलो मैं आपको स्नान घर दिखाता हूँ। तो बेसिकली भाई ये है भाई स्नान घर। तो यहाँ पर आप ये 2 छेद देख सकते हो। इसमें भाई लकड़ियाँ डाल के ना आग जलाया जाता था। एंड इसके अंदर भाई कॉपर फिट है जो कि चूने से पोत दिया है। एंड पानी यहाँ रहता था एंड पानी गर्म होता था। देन भाई यहाँ से धुआं वगैरह निकलता था। एंड जो लकड़ियों का धुआं यहाँ से वेंटिलेशन होता था। एंड ये छोटे छोटे दिख रहे, यहाँ पे दिए जलते थे। एंड यहाँ पे खोल रखा ताकि ये काला ना पड़े। फिर भी थोड़ा थोड़ा काला हो चुका है महल। बेसिकली भाई ये इधर इसलिए बनाया गया है ताकि ये जो काला ना पड़े। अगर ये महल में बनाते तो ये आग की वजह से काला पड़ जाता। लेकिन देख पा रहे हो थोड़ा थोड़ा काला हो चुका है फिर। तो भाई जो पानी गर्म होता था वो इधर आता था। देन वो इस नाली के जरिए ऐसे ऐसे करके इस छेद में जाता था। देन इधर भर जाता था। तो भाई देखो ये है वो बाथटब जहाँ पर भाई पानी आता था पीछे से, जो मैंने अभी आपको दिखाया गर्म होकर। देख लो जो वो लाइनिंग दिख रही है वहीं तक पानी भरा रहता था। एंड वो जो छेद दिख रहे हैं ना आपको, उसमें से आते थे। ये देखो बाकी इसमें भाई फूल वगैरह डाल के रानी और राजा लोग नहाते थे अपना। एंड भाई जब रानियाँ नहा लेती है ना तो इधर आकर अपने बाल सुखाती है, धूप में बाल सुखाती थी यहाँ पर। एंड विटामिन डी भी मिलता था उन्हें, ऐसा बताया जा रहा है। बाकी भाई ये जो द्वार दिख रहे हैं ना आपको, इस द्वार का नाम गणेश पोल है। क्योंकि जो राजा था उनके जीवन में जो भी परेशानी आती थी छोटी मोटी, तो उसके लिए ना इस द्वार के अंदर राजा ने ना गणेश जी की स्थापना की थी। तो इस वजह से जो द्वार का नाम है गणेश पोल रखा गया है। बाकी भाई आप देख भी सकते हो ये जो द्वार है ना, ठीक इसके ऊपर एक गणेश जी की चित्र बनी हुई है। एंड भाई ये जो द्वार है काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है। तो मैं आपको इस द्वार के अंदर लेके चलता हूँ। तो भाई दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल अभी इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हो। तो बिना किसी देरी करके मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो शीश महल है ये अंदर से कैसा दिखता है। भाई ये जो शीशे दिख रहे हैं ना, ये आपको ये देखिए। तो माना जाता है भाई ऐसा कि ये जो शीशे हैं ना भाई बेल्जियम से मंगाए गए। तो जितने भी शीशे लगे हुए हैं ना, ये सब राजा के द्वारा बेल्जियम से मंगाए गए। तो ये देखिए भाई ये जो आपको शीश महल दिख रहा है ना, एक इधर की साइड एक उधर की साइड, 2 जगह रानियों का द्वार था, मतलब रानियों का रूम था। एक रूम ये रहा एंड एक उधर की साइड है। बेसिकली भाई इस शीश महल के अंदर 2 रूम है। तो राजा जो है रानियों को है ना सुबह है ना कमरे में ले जाके मशाले जलाता था। भाई जब वो मशाले जलाता था ना तो शीशों में चांद और सितारे जो उनकी आकृति बनती थी। तो बेसिकली यही करता था वो, यही फ़ायदा था एक शीश महल का। मेरे पीछे आप देखो पहले, वो है भाई शीश महल। शीश महल के ठीक इधर की साइड ये जो द्वार जा रहे हैं ना, ये शौचालय है। बेसिकली ये जो शौचालय है ना, ये राजा और राजा के सदस्यों के लिए होता था। वैसे यहाँ पे लिखा है पूरे महल में टोटल 99 टॉयलेट है। एंड इसके अंदर भाई जो राजा है एंड उसके जो परिवार के सदस्य केवल वही यूज़ करते थे ये वाला टॉयलेट। एंड इसमें लिखा है कि इसमें गर्म में ठंडे जल की आपूर्ति की भी व्यवस्था है, और जो रोशनी रखने की जो मशालें होती है वो रखने की भी व्यवस्था है। तो चलो मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ, और जो पुराने जो शौचालय होते थे राजाओं के वो कैसे होते मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये है एंट्री। तो भाई इसके अंदर अभी अपन एंटर हो चुके हैं, हमें जाने भाई इधर। तो भाई अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजा के बाथरूम में। जो राजाओं के पुराने बाथरूम होते थे ना, कुछ ऐसे होते थे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो बैठने की जो सीट है ये थी। एंड यहाँ पे पानी रखने के लिए 2 वो होल्स है। यहाँ पे बड़ा सा एक बर्तन टाइप का है, इसमें भी पानी रहता होगा। बेसिकली ये उनका सीट है जो कि आप देख पा रहे हो। एंड यहाँ पे भाई वो है छोटे छोटे मग्गे वग्गे रखने के लिए। तो बेसिकली भाई जो राजा है ना, ये उनका शौचालय है। तो भाई अभी मैंने शौचालय दिखाया, शौचालय के बाहर ही कुछ ये है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता था, रानियों के लिए एक स्पेशल रूम होता था
जहाँ से भाई रानियाँ है ना बाहर की एक्टिविटी देखती थी। इसकी एक खास बात ये है कि यहाँ से रानियाँ बाहर देखती थी, लेकिन बाहर की चीज़ें अंदर किसी को नहीं दिखती थी। एंड बाकी मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पा रहे, ये जो रास्ता है ये वाला, ये राजाओं का वीआईपी रास्ता, जहाँ से हाथी घोड़े से वो जाते थे। एंड सामने आप देख सकते हो वो है भाई उनका गार्डन, जो कि पानी में बनाया ताकि वो उसका जो टेम्परेचर है ठंडा ही रहे। और वहाँ वो जो पौधे, वो जो आप गार्डन देख रहे हो उसमें जो शेप है सेम शेप इसमें भी है। एंड ऐसी एक और है एक रानी के लिए, जो कि उधर की साइड है, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो भाई ये आपको मैंने शीश महल दिखाया है, ठीक इसके सामने है ना ये सुख मंदिर है, तो मैं आपको इधर लेके चलता हूँ। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने अभी पढ़ा, तो भाई ये जो जगह है ना बेसिकली यहाँ पे राजा के जो परिवार है वो आराम करते थे। और ये भाई ये पूरा संगमरमर का पत्थर है एंड वाइट कलर का पेंट हो रखा है। एंड भाई आप आगे देखोगे ना तो एक गेट है जो कि क्लोज है। इसके अंदर भाई एक चंदन की लकड़ी की है ना पालकी है, जो कि रानी के लिए बनाया गया था, जो कि इसके अंदर है, आपको दिख नहीं रही होगी। दोस्तों अभी तक आपने शीश महल देखा एंड ये मंदिर देखा, एंड इसके ऊपर एक और मंदिर है जिसका नाम है सुहाग मंदिर। तो मैं अब आपको ऊपर ये सीढ़ी के माध्यम से लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ सुहाग मंदिर। तो भाई अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है सुहाग मंदिर। तो यहाँ पे बेसिकली भाई विधवाओं का आना मना था। जो रानियाँ होती थी ना वो इस मंदिरों में आके ना बैठती थी। जब राजा युद्ध लड़ने जाते थे ना तो वो जो सारी रानियाँ 12 की 12 वो यहीं बैठ के प्रार्थना करती थी कि वो जीत जाए। जब वो जीत जाते थे ना तो वहाँ पे एक खिड़की है, उसी से फूलों से स्वागत करते थे राजा जी का। तो भाई अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ राजा मान सिंह का जो पैलेस है ना उधर। तो ये आपको बीच में इमारत दिख रही है ना, तो ये जो राजा मान सिंह है ना उनकी जो बीवियाँ थी, 12 रानी थी जो उनकी, वो सब इधर ही आके मीटिंग वगैरह करती थी। बाकी मैं दिखा दूँ आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है ये। तो आपको है ना 1 2 3 एंड ये चारों तरफ है ना, हर तरफ 3 3 3 और 3 3 रानियाँ रहती थी। टोटल 12 रानियाँ थी राजा मान सिंह के। भाई अगर आपने जोधा अकबर देखी होगी ना तो जो तलवारबाजी का सीन है वो इसी के अंदर हुआ था, जो कि 3 3 3 3 में डिवाइड थी। बाकी जो राजा मान सिंह है ना उनका जो घर है ना भाई वो ये वाला था। और ये जो द्वार दिख रहा है यही मेन रानी रहती थी, बाकी 2 रानी इधर रहती थी एंड 3 रानी इधर, 3 इधर, 3 इधर। बाकी भाई राजा मान सिंह ने 12 शादियाँ 12 राशियों के हिसाब से की थी, ताकि जो हर राशि से वो फ़ायदा उठा सके। बाकी भाई राजा मान सिंह ने है ना 12 अलग अलग राशियों से 12 शादी की थी, तो उनकी 12 रानियाँ थी। एंड मैं आपको यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा दूँ। ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली पानी को सेव करने के लिए था, जो बारिश का पानी होता था उसके लिए, ताकि युद्ध वगैरह जब होते थे तो पानी की जो समस्या वो ना पड़े। तो ऐसे ऐसे है ना आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देख रहे हो एक उधर है, एक उधर, एक उधर, एक उधर एंड एक उधर। बाकी भाई ये जो आपको दिख रहा है ना ये राजा मान सिंह का महल था। एंड आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, 1 2 इसके पीछे भी है, उधर भी, इधर भी है। तो बेसिकली है ना इन पर है ना किन्नरें पहरा देती थी, क्योंकि राजा मान सिंह को है ना तो पुरुष थे ना उन पर यकीन नहीं था। बाकी इसलिए उन्होंने क्रॉस जेंडर से ही अपना जो पहरा था वो क्रॉस जेंडर ही देती थी यहाँ पे। बाकी भाई आपको जो मैंने अभी दिखाया है ना वहाँ पर खड़े होकर है ना जो किन्नर है वो राजा की सुरक्षा के लिए खड़ी रहती थी, क्योंकि जो राजा को है ना पुरुषों पर कोई विश्वास नहीं था, इसलिए तो उन्होंने किन्नरों पे ज़्यादा विश्वास किया। तो उनकी जो सुरक्षा के लिए है ना उन्होंने किन्नरें रखी थी। तो एक पीछे भी एक जगह है, उसे जनानी द्वार कहते हैं। बाकी भाई मैं तुम्हें राजा मान सिंह के महल के पास लेके जा रहा हूँ। ये जो सीढ़ी है ना ये वहीं पर ही जा रही है। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ना यहीं पर ये राजा मान सिंह रहते थे। तो यही था राजा मान सिंह का महल। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया ये राजा मान सिंह का महल ऐसे बनाया गया था कि वो हर तरफ की रानियों पर
नज़र रख सकते थे, जैसे उधर 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 उधर। बाकी भाई मैं राजा मान सिंह के महल में खड़ा हूँ। उनका जो महल इस प्रकार से है कि वो है ना, यहाँ से ना हर रानियों पे महल में जा सकते हैं। इस प्रकार का द्वार बना रखा है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। देखिए देखो भाई, राजा मान सिंह का जो महल था ना वो ऐसा था। तो ये ऐसे हर रानियों के महल में जा सकते थे बिना किसी को बताए। भाई आपको ये जो दिख रहे हैं ना, इसी पर खड़े होके ना जो क्रॉस जेंडर किन्नरें होती थी वो पहरा देती थी पूरे महल पर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राजा पुरुषों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए भाई किन्नरों पर विश्वास किया और यहीं पर ही खड़े होके किन्नर जो होती थी क्रॉस जेंडर, वो पूरे महल पर नज़र रखती थी। देखो भाई, राजा मान सिंह का जो महल है वो था वहाँ पर। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया, वो यू करके ऐसे करके कुछ इस तरीके से सुरंगें बनी रहती है, जहाँ से वो हर किसी रानियों का महल पे जा सकते हैं। देखो भाई, जैसे कि कोने में दिख रहा वो राजा मान सिंह का महल था। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था, देन मैं यहाँ तक आ गया हूँ। तो जो राजा मान सिंह का जो महल है ना, वो इस तरीके से बनाया गया है कि जो नीचे रानियाँ रहती थी ना, वो तीन तीन, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड हम वहाँ राजा जो है वहाँ तक पहुँच सकता है। कुछ इस प्रकार के सुरंगें से बना रखे होते हैं एंड बीच में एक सीढ़ी आ जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये पहला ये आ गया एंड आगे के नीचे सीढ़ी जा रही है। एंड अगर यहाँ रानियाँ रहती होंगी तो वहाँ चले जाते होंगे। ऐसे अगर वहाँ जाना हो तो वो इस यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे एग्ज़िट कर देंगे और पहुँच जाएंगे। तो जो राजा का जो महल है वो इस तरीके से बनाया गया है, कुछ ऐसे। तो भाई अभी मुझे है ना एक चीज़ मिली है, ये देखो। तो भाई ये जो पानी खींचने के लिए बेसिकली लग रहा है मुझे। एंड भाई इसके नीचे देखो, पूरे चमगादड़ भरे हुए हैं बहुत नीचे तक। तो ये भाई पानी खींचने के लिए बना हुआ कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड उधर भी एक है एंड एक यहाँ है। तो भाई ये है सुरंग, जो कि जयगढ़ किले की तरफ जाता है, जो शॉर्टकट माना जाता है, जो कि फ़िलहाल अभी बंद है। एंड आप साइड में देख सकते हो कढ़ाई भी रखी हुई है, जो कि कई सारी फिल्मों में यूज़ किया गया है इस कढ़ाई का। तो भाई आज मैंने आपको दिखाया ये आमेर का फोर्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पर ही करता हूँ एंड। तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे नाम के यहाँ रोज गूंजते हैं, करते हो काम क्या ये सारे पूछते हैं।